नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदी पौराणिक कथाएं में। दोस्तों, और कैसे सोने पर घर में कंगाली और गरीबी आती है, पति का जीवन बर्बाद और नरक के समान हो जाता है। आज हम आपको अपने स्माइल फैमिली यूट्यूब चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र में लिखित आधार पर आपको बताएंगे स्त्री को कैसे सोना चाहिए और कैसे नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी इस दिशा में पैर रखकर सोते है तो यह आदत आज ही छोड़ दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज की। हमारे शरीर की हमारी बॉडी आराम मांगती है, और आराम देने के लिए हम क्या करते हैं? सो जाते हैं। सोना हमारी दिनचर्या का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। शयन करना भी बोलते हैं, नींद लेना बोलते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सभी शयन करते हैं। दोस्तों, शयन किस तरह से हमारे स्वास्थ्य और चेतना के लिए लाभदायक होता है, इसके लिए शास्त्रों में निर्देश दिए गए हैं। जब हम सोकर उठते हैं तो अपने आप को फिर से तरोताजा महसूस करते हैं और नींद के दौरान हमारे अंदर पुनः ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, जिससे हम फिर से अपने काम को पूरे जोर शोर से करने की ताकत पा लेते हैं। पर कुछ लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि सर गुरुजी, सुबह उठने के बाद भी हम तरोताजा फील नहीं करते हैं। हमारी हेल्थ ओके है, हमारे अंदर वीकनेस नहीं है, फिर भी सोने के बाद हमें यह प्रश्न फील नहीं होती है। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो रात को भोजन करने के बाद तुरंत हमें सोना नहीं चाहिए। सोने से पहले अच्छी अच्छी बातें या तो पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए। आप चाहे तो आपको म्यूजिक पसंद है, गाना पसंद है, आप भी सुन सकते हैं। सोने से पहले आपको अगले दिन की कामों की योजना बना लेनी चाहिए। बाथरूम आदि से भी फ्रेश हो लेना चाहिए। हाथ पैर धोकर के, अच्छे से हाथ पैर धोकर के फिर सोना चाहिए आपको। दोस्तों, सोने से पहले भजन, मनपसंद गीत जो भी आप सुनना चाहें वो सुने, इससे मन हमारा तनाव रहित हो जाता है, नींद अच्छी आती है और स्वयं के समय भी हमारा जीवन बहुत मायने रखता है। दोस्तों, जल्दी सोने से जल्दी उठने में सहायता मिलती है। हमें सूर्योदय से पहले जाना चाहिए। सूर्योदय के बाद उठना हानिकारक माना जाता है, पर आज के योग हैं दोस्तों, इसमें हर मनुष्य अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग तरीके से सोता है, और सोने को लेकर, दिशाओं को लेकर के बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि इस तरफ पैर मत करो, इस तरह सोने से लक्ष्मी माता चली जाती है। इस तरफ सिर्फ मत रखो, इस तरफ सोने से लक्ष्मी का नाश होता है, स्वास्थ्य की हानि होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आपको शयन करना चाहिए, किस दिशा की ओर आपको पैर रखकर के सोने से लक्ष्मी माता नाराज होती है, और किस दिशा की ओर सोने से आपको धन का लाभ होता है। अक्सर हमारे देश में उत्तर दिशा में सिर रखकर सोने के लिए हमें मना किया जाता है। क्या यह नियम पूरी दुनिया में सभी स्थानों पर लागू होता है? अगर हाँ, तो इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? तो चलिए जानते हैं कि कौन सी दिशा सोने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और आज के बाद हम कभी भी सुनेंगे तो उसी दिशा में ही सोएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल स्माइल फैमिली को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को भी दबा दें, और कमेंट में अपनी राशि भी छोड़े। हम राशि के अनुसार बारी बारी करके उपाय बताएंगे, इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है दक्षिण की ओर सिर करके सोना सबसे सही होता है। दक्षिण की ओर सिर करके सोने से धन और आयु में वृद्धि होती है। इसका मतलब है, अगर आप दक्षिण की ओर पैर रखकर के उत्तर में सिर रखकर के सोएंगे तो आपके घर से धन संपत्ति का नाश होगा। आपको कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर रखकर नहीं सोना चाहिए, इससे लक्ष्मी माता रूठ करके चली जाती है और धन का नाश होता है। वैज्ञानिक भी इसी दिशा में सोते हैं। आप ऐसी गलती मत करना। अगर आप चाहते हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनकी स्मरण शक्ति तेज हो, तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम लाने के लिए बच्चों को पूर्व दिशा में सराहना करना उपयोगी रहता है। यानी कि बच्चों को सुलाते समय अगर आपको सुलझाना है तो आप कहां से लाएंगे पूर्व दिशा की
और सिर करके अगर आपके घर में आप बहुत चिंतित रहते हैं, समस्याओं से घिरे रहते हैं, तो आप पश्चिम की ओर सिर करके कभी भी ना सोए। दोस्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति पश्चिम की ओर सिर करके सोता है उसकी चिंताएं प्रबल हो जाती है। जो भी व्यवसायी होते हैं उनको दिन भर की चिंताओं को भुलाने के लिए और तनाव मुक्त गहरी नींद के लिए दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए। वहीं अगर कोई अनिद्रा के रोग से पीड़ित है, वृद्धजन है, तो उनको भी दक्षिण दिशा में ही सिर करके सोना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना सबसे बेहतर माना जाता है और दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोना मतलब धन हानि का निवास होता है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर पैर उत्तर दिशा में रहेगा। शास्त्रों के साथ साथ प्रचलित मान्यताएं भी हैं कि उत्तर दक्षिण की दिशा में सोना सेहत के लिए सबसे बेहतर माना गया है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि शाम के वक्त खासकर गोधूली बेला में नहीं सोना चाहिए। कहा जाता है कि मान्यता के मुताबिक अगर शाम के वक्त पर लक्ष्मी जी का हमारे घर में प्रवेश होता है और उस समय अगर हम सो रहे होते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे घर से रूठकर चली जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग समय पर सोते हैं, शाम के समय सोने वाले के घर में लक्ष्मी का वास होता है और जो गलत समय पर सोते हैं वो निधन हो जाते हैं। सोते वक्त पूर्व की ओर सिर भी कर सकते हैं। पूर्व में सिर करके सोने से विद्या की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना है विज्ञान संबद्ध प्रक्रिया है और पूरे वर्ल्ड में यह चीज मानी जाती है। इससे अनेक बीमारियों से हम दूर रहते हैं। सौर जगत, जो हमारा सौर मंडल है, बुद्धू पर आधारित है और ध्रुव के आकर्षण से दक्षिण से जो पोज हम बोलते हैं, ध्रुव मतलब क्या होता है आपको पता होगा। हमारे दो पक्ष होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। तो दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर प्रगतिशील विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, उसका प्रवाह बना होता है। आपने मैग्नेटिक फील्ड देखी होगी। जब आपने डायग्राम रॉकी होंगे, वह हमारे सिर में प्रवेश करते हैं और पैरों के रास्ते निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर हम अच्छे से पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर से रख करके सोएंगे तो हमारा भोजन भी आसानी से पचता है और सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा मस्तिष्क विशुद्ध विद्युत परमाणुओं से परिपूर्ण होता है और स्वस्थ हो जाता है। इसलिए सोते समय कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि इससे हमारा कामकाज में मन नहीं लगता है और कामकाज में मन नहीं लगेगा तो लक्ष्मी माता नहीं आएंगे। लक्ष्मी माता नहीं आएंगे तो हमारे घर में धन हानि होने लगती है। इसके बहुत सारे साइंटिफिक रीजन हैं। रक्त से संबंधित कोई समस्या जैसे एनीमिया या रक्त की कमी होने आदि पर डॉक्टर आपको आयरन लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि रक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बिना हमारी बॉडी नहीं होगी। वैसे ही हमारी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र है। यदि आप उत्तर दिशा की ओर से सिर रखकर के 5 से 6 घंटे से ज्यादा रहते हैं तो जो चुंबकीय खींचा होता है वो आपके दिमाग पर दबाव डालने लगता है। हमारा दिल क्या होता है? शरीर के 3/4 भाग में ऊपर की ओर होता है, क्योंकि जो मैग्नेट होता है बोस के खिलाफ रक्त को पर पहुंचने और नीचे की ओर पहुंचाना ज्यादा मुश्किल होता है। हमारी जो भी रक्त शिराएं होती है वह शरीर में ऊपर की ओर जाती है और नीचे की ओर जाने वाली धमनियों की वनस्पति बहुत ही साफ सुथरी होती है। यह बिल्कुल बालू जितनी पतली होती है दोस्तों, और एक बूंद भी ऊपर नहीं ले जा सकते। अगर गलत दिशा में इसका प्रभाव रहेगा जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है। दोस्तों, एक निश्चित आयु के बाद रक्त वाहिकाएं ऐसे ही कमजोर होने लगती है और अगर हम सही दिशा में सिर रख कर के न सोए 1-2 दिन चलता है, पर उससे ज्यादा अगर गलत दिशा में सोते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही हानिकारक हो सकता है। बार बार गई शामिल होने से हमारी आयु घट जाती है। पृथ्वी से हमारा जो मनुष्य का जो सफर होता है वह समाप्त हो जाता है। दरअसल पृथ्वी पर हम सैर सपाटा करने के लिए जन्म नहीं लिया है, हमें बहुत कुछ करना होता है। धरती पर रहकर धरती का सम्मान हमें आवश्यक पूर्वक करना चाहिए।
तो आज हमने बात की है सोते समय किधर आपको सिर रखकर सोना चाहिए ताकि धन संपत्ति का हमारे घर में वास हो, किधर आपको पैर नहीं करके सोना चाहिए जिससे कि आपको फाइनेंशियल नुकसान न पड़े। इसके अलावा भी दोस्तों बाईं करवट सोना बहुत ही फायदेमंद होता है। आप अगर बाईं करवट सुनेंगे तो वह भी आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। यह ध्यान रखें, बाईं करवट सोने के पीछे भी वैज्ञानिक आधार है। दरअसल यह प्रक्रिया स्वर विज्ञान यानी जो वॉइस का जो साइंस है दोस्तों उस पर आधारित है। दोस्तों हमारी नाक से जो विश्वास बाहर निकलती है और अंदर आती है उसको हम स्वर कहते हैं। नाक के बाएं छिद्र से सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को चंद्र स्वर बोलते हैं। इसी तरह दाहिनी ओर का स्वर सूर्य स्वर कहलाता है। सूर्य स्वर क्या करता है, हमारे शरीर को गर्म कर देता है। इसमें ऊष्मा पैदा होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे हमारे भोजन को पचने में मदद मिलती है। इसलिए दोस्तों अगर हम उसको दबा देंगे तो फिर हमारा भोजन नहीं बचेगा और इसीलिए हमारे शास्त्रों में बाईं करवट सोने का विधान बताया गया है। दोस्तों हमारे शास्त्रों में बहुत तरीके के निर्देश दिए गए हैं जो कि हमें जीवन में सक्सेस होने के लिए बताते हैं, जो कि पूरे प्योर साइंस पर बेस्ड है। यह अलग बात है कि हम उनको बेवकूफ़ी बताकर, अंधविश्वास बताकर हम उनको इग्नोर मारते हैं और छोटी छोटी बातें हैं। अगर हम इनको जान लेंगे, अगर इनको मान लेंगे तो हमारी जिंदगी की नौका बहुत आसानी से धीरे धीरे चल पड़ेगी। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।